वित्तीय वर्ष 2022-23 का उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे तैयार करें। जैसे कि हमें पता है कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में डिजिगो पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया गया था। इसके लिए प्रत्येक शालाओं को यूजर आईडी पासवर्ड दिए गए थे और इनसे ही डिजिगो पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया गया। अब प्रश्न आता है कि जो डिजिगो पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया गया है, इसका MER जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है, इसे कैसे तैयार करना है। तो इसमें समान रूप से यदि हम समझें तो जैसे कि आपको पता होगा कि डिजिगो पोर्टल पर यदि प्राथमिक या माध्यमिक शाला है तो इसमें अधिकतम 5 मदों में राशि आई थी और इनका भुगतान हमारे द्वारा किया गया था। दूसरी बात यदि इसमें हम देखें कि जैसे आकस्मिक निधि थी तो शालाओं में दर संख्या के आधार पर जितनी भी राशि स्वीकृत होती है, जैसे 12,500 रुपये, 25,000, 50,000, जो भी राशि स्वीकृत होती है तो इसका मात्र 75% खर्च करने के निर्देश थे। दूसरी बात यदि हम इसमें देखें तो जैसे शाला सुरक्षा फंड है, इसका 50% और यूथ एंड इको क्लब की जो राशि है 5,000 रुपये की राशि मिलती है, तो इसका भी 50% खर्च करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त यदि अन्य शालाएं हैं, जैसे माध्यमिक शालाएं हैं, तो कुछ शालाओं में जहां पर बालिकाओं की संख्या अधिक है वहां सेल्फ डिफेंस के लिए 15,000 रुपये की राशि प्रति माध्यमिक शाला आई थी। और यदि बालक बालिका शौचालय के लिए राशि प्राप्त हुई होगी तो यहाँ पर आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि समान रूप से हम देखें तो प्रदेश की प्राथमिक या माध्यमिक शालाओं में इन 5 मदों में ही राशि प्राप्त हुई है अधिकतम। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य मद में राशि प्राप्त हुई है तो इसके लिए हम अलग से कॉलम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इनमें जो राशि हमें प्राप्त हुई है, जो हमने व्यय किया है, इसका उल्लेख इसमें कैसे करना है। तो एक भरा हुआ प्रपत्र जो है इसके आधार पर हम देखते हैं। जैसे आप देखेंगे शाला प्रबंधन समिति का उपयोगिता प्रमाण पत्र जो कि वर्ष 2022-23 के लिए है, 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 तक। अब इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी शाला का नाम, डाइस कोड, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकासखंड और जिले का नाम लिख लेना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि नीचे मद दिए गए हैं, मदवार आपको इसमें जानकारी दर्ज करना होगा। अब सबसे पहले एकीकृत आकस्मिक निधि की जो राशि है दर संख्या के आधार पर शालाओं में प्राप्त होती है। अब 25,000 रुपए की जो राशि प्राप्त हुई है इसका 75% खर्च करना था, अर्थात 18,750 रुपए डिजिगो पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे थे, इतनी राशि आप खर्च कर सकते हैं। तो यदि इतनी राशि आपको प्राप्त हुई है, सबसे पहले इसमें प्रारंभिक शेष हमें दर्शाना है। तो डिजिगो पोर्टल पर कोई भी प्रारंभिक शेष हमें प्राप्त नहीं हुआ था, तो सभी में 0 आपको दर्ज कर देना है प्रारंभिक शेष वाले कॉलम में। इसके बाद में हम देखते हैं कि वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्त राशि, तो जितनी भी राशि आपको प्राप्त हुई है, जो आपने व्यय किया है, वो आप यहाँ पर दर्शा दें और यहाँ पर इसका टोटल कर लेना है। अर्थात इन दोनों का टोटल होता है, चूंकि प्रारंभिक शेष नहीं है तब इसका जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा सेम वैसे ही अमाउंट 5वें नंबर के कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद में हमें व्यय दर्शाना है कि कितना हमने खर्च किया है। अब चूंकि जितनी राशि हमें मिली थी वो पूरी राशि हमने व्यय कर दिया है, तो यहाँ पर टोटल राशि हमने लिख दिया और लास्ट वाले कॉलम में हमें शेष राशि बताना होता है। चूंकि जितनी राशि हमें मिली थी उतनी सारी राशि हमने व्यय कर दिया है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अब सेल्फ डिफेंस की यदि हम बात करें तो 15,000 रुपये प्रति माध्यमिक शाला प्राप्त हुई थी। तो 15,000 रुपये की जो राशि है जो प्रशिक्षक है उनके खाते में सीधे हमने ट्रांसफर किया है, तो सारी राशि व्यय हो गई है। यहाँ पर आप नील दर्शा सकते हैं, निरंक इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद में हम देखें तो शाला सुरक्षा फंड, इसके लिए 2,000 रुपये की राशि प्रति शाला आती है, लेकिन 50% ही खर्च करना था, तो 1,000 रुपये की राशि आवंटित हुई थी प्रति शाला। तो यहाँ पर प्राप्त राशि में 1,000 आप दर्शा देंगे। व्यय आपने 1,000 कर दिया है, तो यहाँ पर व्यय का जो कॉलम है तो इसमें भी 1,000 आ जाएगा और शेष में 0 आपको दर्शा देना है। इसी प्रकार यूथ एंड इको क्लब की 5,000 रुपए की राशि में से 50% खर्च करना था, अर्थात 2,500 रुपए। तो प्राप्त राशि में 2,500 रुपए, कुल योग 2,500 रुपए, व्यय राशि 2,500 रुपए और शेष राशि 0। इसी प्रकार यदि आपको बालक बालिका शौचालय के लिए राशि प्राप्त हुई हो तो यहाँ पर आप इसका उल्लेख कर सकते हैं और लास्ट में योग दिया गया है, तो आपको सभी कॉलमों का योग कर देना है और यहाँ पर जो शेष राशि है वो आ जाएगी। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि सर जैसे यहाँ पर हम बात करें कि 18,750 रुपये हमें प्राप्त हुई थी, लेकिन हमने 18,750 खर्च नहीं किया है, मात्र एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं 15,000 रुपये हमने खर्च किया है। तो आप यहाँ पर 15,000 रुपये ही दर्शाएं, यहाँ योग भी आप 15,000 कर दें और जो आपने व्यय किया है वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। कहने का तात्पर्य कि जो आपने व्यय किया है
वही प्राप्त राशि में आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हमें जीरो दर्शाना होगा। क्योंकि यहाँ पर यदि सामान देखें हम, जो पूर्व में खाते संचालित होते थे, तो यहाँ पर हम शेष राशि बता देते थे जो कि आगामी वर्ष में हमें काम आ जाती थी। लेकिन डिजिगो पोर्टल पर आपको बैकअप नहीं मिलेगा। जो आपकी शेष राशि है जो आपने व्यय नहीं किया है, वो आपको आगामी सत्र में डिजिगो पोर्टल पर ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जीरो दर्शाना होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि जो राशि आपने व्यय किया है वही राशि आप प्राप्त राशि में दर्शा सकते हैं। हमने समान रूप से जो प्राथमिक और माध्यमिक शाला है प्रदेश की, जिसमें समान रूप से इतने ही मदों में राशि आती है, तो आप कुछ इस प्रकार से अपना MER तैयार कर सकते हैं। अब जो MER है इसका ब्लैंक फॉर्मेट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी शाला की जो जानकारी है इसमें दर्ज कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट भी संलग्न करना होगा। जो डिजिगो पोर्टल से स्टेटमेंट आता है, किस किस मद में आपने कितनी राशि खर्च किया है, वो स्टेटमेंट आपको इसमें संलग्न करना होगा। और जब आपका ऑडिट होगा तो इसके जो बिल हैं वो भी आपको ऑडिट के समय ले जाना होगा दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम सत्र 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है 2022-23 इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शाला स्तर पर तैयार कर सकते हैं। ये थी उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।